नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपकी त्वचा पर छोटे छोटे पानी से भरे दाने हो जाते हैं कि यहाँ पे जो हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह से पानी से भरे दाने जो है वो स्किन के ऊपर देखने को मिलते हैं। दूसरा सिम्टम हम देखें तो त्वचा पर पित्ती, छाले या फिर फुंसियों के निशान देखने को मिलते हैं। तीसरा प्रॉब्लम हम देखें तो बहुत ज़्यादा तेज जो है वो खुजली होती है। और चौथा प्रॉब्लम हम देखें तो पूरे शरीर में खुजली और इस तरह से लाल लाल जो है वो धब्बे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सभी सिम्टम्स है प्रॉब्लम के, तो वो इंडिकेट करते हैं कि चिकन पॉक्स की बीमारी हो सकती है। तो चलिए सीखते हैं डिटेल में चिकन पॉक्स के बारे में, कि जिसको सिंपल लैंग्वेज में चेचक भी कहा जाता है, या फिर माता आने की बीमारी भी उसको कहा जाता है, या फिर माता निकलने की बीमारी भी उसको कहा जाता है। तो सीखते हैं डिटेल में ये प्रॉब्लम के बारे में और जानेंगे कि कैसे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग जो नाम है वो सबसे पहले जान लेते हैं। इसको बड़ी माता, शीतला, चेचक भी कहा जाता है कि एक विषाणु जनित रोग है। मतलब कि जो चिकन पॉक्स वायरस है उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ज़्यादातर लोग माता के नाम से जानते हैं, और एक बेहद ही तेजी से फैलने वाला वायरल संक्रमण है। मतलब कि एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन ही है कि जो चिकन पॉक्स वायरस के कारण कहा जाता है, और सिंपल लैंग्वेज में उसको माता निकलना कहा जाता है। तो जो वायरस है उसका नाम है चिकन पॉक्स वायरस, की जो हाईली कॉन्टेजियस डिसीज है। और जो वायरस रिस्पॉन्सिबल उसका नाम है वेरिसेला जूस्टर वायरस, की जिसको शॉर्ट में VZV कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वायरस है किसी भी तरीके से आपके शरीर में फैल सकता है, और मेन जो उसका रूट है वो है रेस्पिरेटरी रूट। मतलब कि जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग के दौरान हमारी एयर के थ्रू ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है, और फिर बॉडी में जाके उसका मल्टीप्लिकेशन होता है उसके इंक्यूबेशन पीरियड में। और फिर उसका जो सिम्टम्स है वो हमारे स्किन के ऊपर देखने को मिलते हैं, कि जो है स्किन लेसन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी आगे हमने बात की कि पानी से भरे हुए दाने देखने को मिलते हैं। तो स्किन का सबसे ऊपरी लेयर है कि जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, तो वहां पे ये देखने को मिलते हैं। तो स्प्रेड कैसे होता है? तो जब किसी को डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, कि जिसको चिकन पॉक्स है उसके कांटेक्ट में आने से हो सकता है, फिर ब्रीथिंग से फैल सकते हैं। मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन के पास आप हो और उसके ब्रीथिंग के थ्रू भी दूसरे व्यक्ति को ये फैल सकता है। और कांटेक्ट विद फ्लूइड, जैसे कि इन्फेक्टेड कोई चिल्ड्रन है, उसके आइज के कोई सिक्रेशन है, नोज या फिर माउथ, तो इस तरह से चिकन पॉक्स की बीमारी फैल सकते हैं। मतलब कि स्पेशली इस तरह से मान लो कि ये वाला पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, और ये इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में जब आप आते हैं, क्लोज कांटेक्ट में, तो ये प्रॉब्लम दूसरे पर्सन के अंदर भी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो बीमारी में स्टार्टिंग में सिर्फ छोटा सा बॉयल या रैसेस जैसा होता है, कि यहाँ पे आप देखते हो कि जैसे जैसे वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन करने लगता है और जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होने लगती है आपके बॉडी के अंदर, तो स्किन के ऊपर इस तरह से जो है वो छोटे छोटे बॉयल या फिर रैसेस बनते हैं। फिर डे बाय डे उसका साइज जो है वो बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि उसकी साइज बढ़ रही है। फिर आगे जाके क्या होता है, उसके अंदर पानी भरता है, और कुछ दिनों के बाद वो ब्रेक भी हो जाते हैं, और इस तरह से ये देखने को मिले तो वहां पे निशान पड़ना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमारी बुक भी अवेलेबल है, डिसीज एंड ट्रीटमेंट, बीमारियां और उनका उपचार। तो ये जो बुक है उसको आप परचेस कर सकते हैं। तो ये बुक को परचेस करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ये वाले नंबर पे। तो बुक जो है वो कम्प्लीटली कलर बुक है। यहाँ पे जो आप उसका वीडियो देख रहे हैं कि मल्टी कलर बुक है, कि जिसके अंदर सभी पेजेस कलर है और सभी बीमारियों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी गई है। तो ये बुक को जरूर से परचेस करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर डायरेक्टली आप हमें ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बुक को ऑर्डर करने के लिए जरूर से व्हाट्सएप करें। तो बात है टॉपिक पे और समझते हैं आगे चिकन पॉक्स के बारे में। तो जो कोजिज है वेरिसेला जूस्टर वायरस है, और स्पेशली ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, और
और चिकन पॉक्स जो है वो ट्रांसमिटेड होता है पर्सन टू पर्सन फ्रॉम डायरेक्टली टचिंग द ब्लिस्टर सलाइवा और म्यूकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, में कि जो पर्सन को इन्फेक्शन है और उसके कोई ब्लिस्टर्स को डायरेक्टली आप टच कर लेते हैं, सलाइवा के कांटेक्ट में आते हैं आप उसके, या फिर उसके म्यूकस के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो वायरस आपके शरीर में भी एंटर हो सकता है और आपको भी आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स हम देखें तो फीवर होता है सबसे पहले यहाँ पे, और 102 डिग्री या फिर उससे भी हाई फीवर देखने को मिलता है। आप काफ़ी थकावट फील करते हैं, सिर दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, जो रेड ब्लिस्टर्स बन जाते हैं यहाँ पे, इस तरह से स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। और ब्लिस्टर जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है बीमारी, वो क्लाउडी बनने जाते हैं और फिर स्कैब की तरह वो दिखते हैं। फिर स्किन के ऊपर रैशेज होना, इचिंग हो सकती है आपको, स्पेशली जैसे एक्जिमा के अंदर हम इचिंग होती है उस टाइप की इचिंग हो सकती है। कॉफिंग भी होता है कुछ लोगों को, फटीग, कमजोरी, भूख ना लगना, रेड स्पॉट एंड हार्ड क्रस्ट, कि जैसे इस तरह से जो ब्लिस्टर बन जाते हैं स्किन के ऊपर, तो ये सब उसके लक्षण हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो डायरेक्टली फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है कि जो भी पर्सन को ये सिम्टम्स हुए हैं उसको जब आप चेक करते हैं फिजिकली तो ये कंफर्म हो जाता है। फिर ब्लड टेस्ट किया जाता है कंफर्म करने के लिए कि कौन से वायरस के कारण, ये कि चिकन पॉक्स है या फिर कोई दूसरा वायरस है कि जिससे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो स्पेशली ब्लड टेस्ट किया जाता है। तीसरा जो साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे कि स्पेशली ये जो स्किन ऊपर ऊपर ये जो दाने बने हैं, ब्लिस्टर्स बने हैं, उसको चेक किया जाता है। और जूस्टर वायरस किट से भी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चेक किया जाता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि ये बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो स्पेशली इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल होता है, स्पेशली कि बच्चों को जो वैक्सीनेशन दी जाती है या फिर एडल्ट एज में भी उसकी वैक्सीनेशन दी जाती है, तो इसकी आप यहाँ पे ये चार्ट में डिटेल देख सकते हैं कि एज वाइज जो है वो इसकी जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है, और इसके थ्रू आप जो है वो ये बीमारी से बच सकते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस के दौरान सभी ने वैक्सीनेशन करवाया था, सेम ऐसे ही चिकन पॉक्स के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कि मान लो कि किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो कुछ होम रेमेडीज है, जैसे कि कूल बाथ लेना जरूरी है, कैलेमाइन लोशन लगा सकते हैं, पैरासीटामोल दिया जा सकता है अगर फीवर है तो, और एंटीहिस्टामाइंस के ऑप्शन हमारे पास रहते हैं इचिंग एंड रैसेस के लिए, और एंटीवायरल ड्रग्स की जो स्पेशली वायरस के लिए, कि जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है। तो होम रेमेडीज में सबसे पहले यह है कि आपको खुजली नहीं करनी है, कि जहाँ पे आपको ये ब्लिस्टर्स हुए वहाँ पे इचिंग ना करे। पानी का अधिक सेवन करें, मतलब कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, एटलीस्ट 3-4 लीटर जितना पानी जो है वो आपको पीना चाहिए। दही लेना चाहिए, अदरक है, लहसुन है, शहद है, हल्दी वगैरह का सेवन करना चाहिए। और स्पेशली ये ध्यान रखना है कि जो मसालेदार चीज़ें हैं, फ्राई की हुई तेल में चीज़ें हैं जैसे कि नमकीन वगैरह को अवॉइड करें। ये सब बेस्ट रहेगा कि खुजली ना करें, पानी ज़्यादा पिए, दही खा सकते हैं, अदरक, लहसुन, शहद, हल्दी वगैरह ले सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से ठीक होगा। कूल बाथ मतलब कि जो ठंडा पानी होता है, ऐसे पानी से नहाना चाहिए कि जिससे काफ़ी अच्छा फील करें। इवन अनकुक्ड ओटमील इन वाटर ड्यूरिंग कूल बाथ, की जो ओटमील बाथ जिसको हम कहते हैं, या फिर उसके अंदर बेकिंग सोडा या फिर एल्यूमिनियम एसिटेट भी डाल सकते हैं वो पानी के अंदर नहाने से पहले। फिर कैलेमाइन लोशन लगाना काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो ब्लिस्टर्स होते हैं वहाँ पे जलन होती है, ईचिंग जैसा भी होता है, और काफ़ी अनकंफर्टेबल आप फील करते हैं। तो उस वक्त जो ईचिंग हो रहे हैं और जो रैसेस है, उसके लिए कैलेमाइन लोशन जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है, कि जो दिन में 2 या 3 बार आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको रिमाइंडर दे दूँ कि जो हमारी बुक है उसको आप जरूर से ऑर्डर कर सकते हैं, बीमारियाँ और उनका उपचार। तो अभी ऑफर में आपको ये प्राइस में आपको ये बुक मिल रही है। तो ये बुक को ऑर्डर करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये वाला जो नंबर है उस पर स्पेशली आप व्हाट्सएप करें बुक लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट का जो चौथा ऑप्शन है वो है एंटीहिस्टामाइंस, की जो स्पेशली ईचिंग एंड रैसेस के लिए, जिसके अंदर फैक्सोफेनाडिन का ऑप्शन रहता है, सेट्रिजिन है, डाइफेनहाइड्रामाइन और लोराटाइडिन के, जिसके
एक या दो टैबलेट खासकर दिन में लेने चाहिए कि जिससे ईचिंग ना हो। पांचवा ऑप्शन यहाँ पे बनता है पैरासीटामोल का, बिकॉज आगे जो हमने सिम्टम्स में देखा कि चिकन पॉक्स के अंदर फीवर भी होता है और वो फीवर काफ़ी हाई रहता है, 100+ डिग्री रहता है। तो पैरासीटामोल सबसे बेस्ट रहेगा कि जिसके एक टैबलेट दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार भी पेशेंट यूज़ कर सकता है। छठा ऑप्शन है एंटीवायरल ड्रग्स का, कि अगर कंडीशन काफ़ी सीवियर हो रही है तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं ओसाइक्लोविर, वालासाइक्लोविर या फिर फेमसाइक्लोविर जैसे एंटीवायरल मेडिकेशंस। तो ये सब अलग अलग है ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा कि जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी आप जरूर से देखें। सो गुड लक।
हैं।